ओके सो गाइस, अभी मैं सीखने वाला था। अभी मैंने स्टार्ट किया कि हम एक्चुअल में नोड डेटाबेस को यूज़ कैसे करते हैं नोड के साथ, अपने बैकएंड के साथ, टू टू इम्प्लीमेंट रियल टाइम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उसको कैसे होता है कि देखो, क्लाइंट हम ऐसे यूज़र रिक्वेस्ट भेजते हैं यूआरएल, गूगल क्रोम या कोई भी सर्च इंजन के थ्रू हम लोग एक यूआरएल के थ्रू लिंक भेजते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। वो रिक्वेस्ट जाती है यहाँ पर, कहाँ पर, सर्वर पर। फिर वो सर्वर हमें कोई रेस्पॉन्स देता है और कुछ डेटा चेंजेस होनी है तो वो डेटाबेस के अंदर चेंजेस करता है और वो डेटाबेस चेंजेस रिफ्लेक्ट होती है सर्वर में और सर्वर हमें रेस्पॉन्स देता है कि डिज़ायर्ड चेंजेस हैज़ बीन मेड। मतलब बेसिक सी एक ओवरव्यू। तो अभी एक्चुअल में डेटाबेस को बैकएंड से कनेक्ट करना पड़ेगा पहले तो, राइट। डेटाबेस को फ्रंट एंड से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र से कनेक्ट, क्लाइंट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बट बैकएंड से कनेक्ट करना होता है। तो हम मन सीख रहे हैं तो नोड एज अ बैकएंड एक्सप्रेस, इन सबको मैं कैसे डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता हूँ वो मैंने सीखा। सो उसके लिए कुछ नहीं, बस एक MySQL 2 नाम का एक पैकेज होता है, ये आप देख सकते हैं, रिक्वायर MySQL 2 नाम का पैकेज, वो इंस्टॉल करना होता है। तो वो मैंने किया, बट उसके बाद आई थिंक फिर एक डेटाबेस क्रिएट किया मैंने अपने MySQL नाम के वर्क बेंच के ऊपर, डेल्टा ऐप नाम से। फिर ये तो हो गया था बेसिक, बट इसके बाद मेरा एक कमांड था। तो ये मैंने फेक डेटाबेस के लिए मुझे डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं एक और एक npm से मैंने इंस्टॉल किया पैकेज को, विच इज़ फेकर। तो ये भी हो गया, बट एक कमांड लिखनी थी यूएस, ये वाली आप देख सकते हो, जो एंटर करने के बाद हुई नहीं। ये एरर आ रहा है, द टर्म इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज द नेम ऑफ CMD लेट। कि आप एरर देख सकते हो। मैंने बहुत बार कोशिश की, फिर मैंने गेट से भी लॉगिन किया, वो सब किया प्रोसेस वापस से, और फिर से यही एरर दिखा रहा है। एक्चुअल में वहाँ एरर आ रहा है कि दिस फाइल नॉट एग्जिस्ट ओनली। तो मुझे आई थिंक मैं ऑनेस्टली कहूँ तो कंफ्यूज हूँ कि इसमें क्या सोल्यूशन है इसका। मैंने स्टैक ओवरफ्लो का सोल्यूशन देखा, बट उसमें भी ये सेम, वहाँ से भी यही एरर मिला वापस मुझे। और आई थिंक सो अगर आप में से किसी को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन करना। एंड मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने चार्जिंग भी लगाया था फ़ोन। अब मैं वापस से कोशिश करूँगा कि कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, सो ये थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था। इसके बाद MongoDB स्टार्ट करने वाला था मैं, बट अब यहाँ एरर आ चुका है। सो इसको डिबग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, अगर आपको कोई पता हो इसका सॉल्यूशन तो प्लीज़ कमेंट आउट करना।